सो नाउ सुजलॉन एनर्जी, और देखिए दो बड़ी खबरों की वजह से ये शेयर डाउन चला गया। सबसे पहला जो दुखद खबर है, जो इनके सीईओ फाउंडर है वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ये तो काफी ज्यादा सुजलॉन के शॉकिंग न्यूज थी, सुजलॉन के शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए भी, कि यहाँ पर जो कामकाज संभाल रहे थे वो अब जा चुके हैं और अधूरा छोड़ गए हैं एक्चुअल में सुजलॉन को। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी ये एक खबर थी। दूसरा सबसे बड़ी जो न्यूज थी वो है आपका राइट इशू। अब राइट इशू को समझिएगा, बहुत सारे आपका जो आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है कि ये शेयर जो फिसल रहा है, क्या ये राइट इशू वाले प्राइस तक आ जाएगा, 5 रुपए के आसपास आने वाला है, या फिर ये इधर ही सेटल रहने वाला है, ये हम देखेंगे। तो भैया इसको मैं समझाता हूं आपको कि भैया कैसा क्या होने वाला है। क्या ये 5 रुपए पे आने वाले, तो हम राइट इशू क्यों सब्सक्राइब करें, हम 5 रुपए पर ले लेंगे। सो पहली बात है, आपका जो राइट इशू जब अनाउंस किया गया तो भैया यहाँ पर आपका प्राइस था 8.70 रुपए, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर 5 शेयर होना चाहिए, 21 शेयर अगर आपको चाहिए है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास आपको 21 शेयर लेने हैं, राइट इशू के 21 शेयर लेने हैं सुजलॉन के, तो आपके पास 5 शेयर होने चाहिए। याद रखिएगा आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर, और आज राइट इशू का एक्स राइट यहाँ पर जो है डेट है। कल अगर कोई खरीदता है और वो सोचता है कि मेरे को राइट इशू मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल आपके लिए वैलिड नहीं होगा, 3 अक्टूबर लास्ट डेट थी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है कि आज जिन्होंने शेयर खरीदे, क्या उनका यहाँ पर जो है आपका 3 अक्टूबर जो है वो आपके लिए वैलिड होगा आपका राइट इशू। देखिए यहाँ पर देखिए कई ब्रोकर कहते हैं कि यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट इशू के लिए होल्डिंग होनी चाहिए। तो अगर आप आज खरीदते हो और अगर आपके शाम को अगर होल्डिंग आ जाती है, यानी कि आज ही की डेट में 24 से यानी कि 12 बजे तक, देन आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर वैलिड होंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप वैलिड नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो राइट इशू के लिए आपकी होल्डिंग होना जरूरी है। अब हर ब्रोकर का अलग हिसाब से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर अपने ब्रोकर से जो है इसके लिए कांटेक्ट कर लीजिए कि अगर मैंने आज खरीदे 3 तारीख को, 4 तारीख से तो ये वैलिड है ही नहीं, 3 तारीख को होल्डिंग की प्रॉब्लम है। तो होल्डिंग का ना सेबी के रूल्स बदलते रहते हैं, तो आपके ब्रोकर को आपका पता होना चाहिए। आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट कर लीजिएगा इसके लिए। साथ में यहाँ पर 5 शेयर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 5 शेयर हैं सुजलॉन के, 21 शेयर आपको 5 रुपए के भाव पर मिलने वाले हैं। अब ये 5 रुपए फिक्स किया गया है और 5 रुपए आपका फिक्स प्राइस है। 3 रुपए आपको कंपनी प्रीमियम दे रही थी, क्योंकि 8.70 रुपए चल रहा था। कंपनी मुलाजिम 8 रुपए आपका लेकर चल रही थी, और यहां पर इस हिसाब से आपको 3 रुपए का प्रीमियम आपको मिल रहा था। अब अंदर की बात क्या है, अगर आप 5 रुपए खरीदते हो, राइट इशू आपको हो जाता है, आपको इशू जो है वो एक मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको 3 रुपए का प्रीमियम मिल रहा होगा। तो आप चाहें उस राइट इशू के शेयर को बेच भी सकते हैं 8 रुपए पर, ठीक है। लेकिन अनुमति ये देखा गया है, राइट इशू के वक्त कुछ अच्छी कंपनी होती है उनका राइट इशू बहुत अच्छा हो जाता है, बट यहाँ पर जो सुजलॉन के साथ क्या है, आप इतना हैवी प्रीमियम आप दे ही रहे हो, तो ये हैवी प्रीमियम ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है। इसीलिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि यहाँ पर जो राइट इशू का जो प्राइस है वहाँ तक शेयर जाने की कोशिश करता है, यानी कि अगर ऊपर चल रहा हो तो नीचे कभी ना कभी चले ही जाता है। भले ही 5 रुपये नहीं, 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये तक आने का चांसेस रहता है। तो ये थोड़ी सी गिरावट हमें उस शेयर में देखने को मिलती है ज्यादातर केसेस में, ये देखा गया। अब सुजलॉन के साथ क्या होता है ये तो कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आप 5 रुपए आने वाला है या नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन राइट इशू हो जाने दीजिए, मेरा कहना ये राइट इशू हो जाने दो, शेयर कहीं रॉकेट नहीं होने वाला। जो नए शेयर होल्डर्स हैं जो सोच रहे हैं खरीदने का, तो यहाँ पर आप फंस सकते हो, राइट इशू के चक्कर में आप फंस सकते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर जब तक राइट इशू नहीं हो जाता तब तक आप इसके शेयर जो है वो थोड़ा सा दूर रहिए। बाय चांस अगर ये गिर गया तो फिर थोड़ा सा आप यही सोचेंगे कि आपको सस्ते में मिल सकता था, आपको राइट इशू पूरा हो जाना चाहिए था, फिर आपको खरीदना चाहिए था। तो ये आपके मन में ना आए, इससे बढ़िया कि राइट इशू हो जाने दो बस। अब यहाँ पर देखिए 240 करोड़ यहाँ पर इक्विटी शेयर्स यहाँ पर लॉन्च करे जाएंगे राइट इशू में, और उनकी फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये पर शेयर ईच होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 240 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी 1200 करोड़ यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब थोड़ा यहाँ पर है क्या, ये थोड़ा समझ लो कि भैया यहाँ पर जो आपका 240 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है,
यहाँ पर एक तरीके से देखा है तो इन्वेस्टर के लिए एक और थोड़ी सी मुसीबत बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे ना उतनी शेयर होल्डर्स की मुसीबत बढ़ेगी। हालांकि इतने ज़्यादा सुजलॉन का ये अच्छी बात है, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है मार्केट के अंदर कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे जाए, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर ना कंपनी का मार्केट कैप है 9,841 करोड़ है, जो कि 1200 करोड़ रुपए, वो माफ कीजिए 1200 करोड़ इक्विटी शेयर्स के हिसाब से बढ़ रहा है मार्केट कैप। उसमें अब 1200 करोड़ में 240 करोड़ और ऐड होएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए 240 करोड़ का मार्केट कैप पर 1 रुपए बढ़ने पर ऐड होता जाएगा सुजलॉन के अंदर। तो भैया सुजलॉन में क्या है कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स टोटल 1247.31 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना यहाँ पर 240 करोड़ और ऐड हो जाएंगे, कुल मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1487.31 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, और 1 रुपए बढ़ने पर आपका 1487 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ने वाला है। पहले बढ़ता था 1 रुपए बढ़ने पर 1247.31 करोड़ का, अब वही 1485 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। 87 को मैं हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ, सॉरी। और यहाँ पर आपको ये समझिएगा कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ज़्यादा एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ रहे। जैसे कि वोडाफोन आइडिया ने जो अपना इशू लॉन्च किया था, राइट इशू, उसमें धनाके से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहे थे पैसे जमा करने के लिए, लेकिन इसमें सुजलॉन में ऐसा नहीं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है भैया, ये एक अच्छी बात। तो कुल मिलाकर एक अच्छी बात है, ये राइट इशू जो पैसा ये जुटा रहे हैं, ये कंपनी की हालत सही करने के लिए जुटा रहे हैं, एक पॉजिटिव है, बहुत ह्यूज पॉजिटिव है। इससे बल मिलेगा कंपनी को डेट का रिडक्शन करने में और नई टेक्नोलॉजी को लाने में। तो ठीक है, जो कंपनी करेगी, बट यहाँ पर जो है राइट इशू हो जाने दो। मेरा मानना यही है राइट इशू, क्योंकि राइट इशू से पहले ये कि भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा भागना नहीं है कि आपका भैया गाड़ी छूट गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि चाहे तो भाई थोड़ा करके राइट इशू जब तक चल रहा है तब तक गिरावट में ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपको सुजलॉन पसंद है। लेकिन अगर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है तो भैया राइट इशू तक रुक जाओ, राइट इशू पूरा हो जाने दो। लेकिन हाँ, वो नहीं पता है कि भैया उसके बीच में कहीं तेजी बन गई इस स्टॉक के अंदर, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई कि भैया इस ऐसे मौके पर आपका हाथ से थोड़ा सा फिसल सकता है ये स्टॉक। लेकिन लगता नहीं है कि 10 रुपए इजीली अभी क्रॉस कर देगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इस वीडियो में या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।